हेलो गाइज, एस के स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पुनः देखेंगे भारतीय संविधान के प्रीवियस क्वेश्चन आंसर। तो बिना लेट किए हुए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन कितना के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन 1946 के तहत हुआ था। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 26 जुलाई 1947 को। संविधान निर्माण में कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। शुरुआत में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 389। और विभाजन के बाद सदस्यों की संख्या 299। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कितना रियासतें थी? 542, जिसमें से कि 3 गो भारत में विलय नहीं हुआ था। कौन कौन? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है? एकात्मक एवं संघात्मक। वह रियासत जिसके प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए कौन कौन थे? हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। संविधान सभा के लिए जो प्रथम बैठक हुआ था वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। उसका अस्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। यानी सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, जस्ट 2 दिन के बाद बने थे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? बी.एन. राव। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी.एन. राव। प्रारूप संविधान का ही तैयार किए थे। लेकिन प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर जी थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव बी.आर. अंबेडकर जी का प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 ईस्वी को। प्रथम कानून मंत्री किसे बनाया गया था? बी.आर. अंबेडकर को ही बनाया गया था। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे उसमें? जे.बी. कृपलानी। संविधान की आत्मा अंबेडकर के अनुसार किसको माना जाता है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को माना जाता है संविधान की आत्मा, जो कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत आता है। संविधान के प्रारूप पर बहस कितना दिन के लिए हुआ था? 114 दिन बहस हुआ था। भारतीय संविधान अंगीकार कब किया गया? 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़ा गया। भारत का संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता बी.आर. अंबेडकर जी को कहा जाता है। भारतीय संविधान का पिता बी.आर. अंबेडकर जी को कहा जाता है। संविधान को अर्धसंघीय किसने कहा था? सी व्हीयर कहा था। अर्धसंघीय सी व्हीयर। वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। 8वीं अनुसूची में कुल कितना भाषा है? 22 भाषा है। वर्तमान समय में भारत में राज्यों की संख्या कितनी है? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। मूल संविधान में राज्यों की संख्या कितनी थी? 14 थी। संविधान में देश का नाम क्या क्या चीज का वर्णन है? भारत और इंडिया का वर्णन है संविधान में, भारत का नाम। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 है। सबसे बड़ा भाग कौन है? 5 है। और अनुच्छेद कितना से कितना तक? 52 से 151 तक है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भाग 3 को, जिसमें कि मौलिक अधिकार का वर्णन है। प्रथम लिखित संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। लिखित संविधान प्रथम अमेरिका का है। और सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? भारत का है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होता है। संघीय न्यायपालिका को ले किसमें है? भाग 5 में है। निर्वाचन भाग 15 के अंतर्गत आता है। आपातकाल भाग 18। आपातकाल भाग 18 के अंतर्गत आता है। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? भाग 5 है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 के अंतर्गत आता है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना अनुच्छेद 2 के अंतर्गत आता है। राज्यों के नाम सीमा में परिवर्तन का अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 के तहत है। राज्यों के नाम और सीमा में परिवर्तन कौन कर सकता है? संसद कर सकता है, अनुच्छेद 3 के तहत। भाषाई आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था 1953 ईस्वी में। 7वां संवैधानिक संशोधन 1956 में हुआ था। उसमें क्या कहा गया था? भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन से संबंधित था 7वां संवैधानिक संशोधन। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फजल अली जी थे। असम राज्य का गठन कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को हुआ था। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? 56वां संविधान संशोधन 1987 ईस्वी में।
और दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब मिला? 69वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। संसदीय संप्रभुता या शक्ति निहित है किसमें? जनता में है। संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया है भारत में। नीति निषेध तत्व का सिद्धांत कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया। आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद कितना के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 368 के अंतर्गत आता है। भारत का संविधान सबसे प्रथम बार संशोधन कब हुआ था? 1951 ईस्वी में हुआ था। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची भाग 7 में वर्णन है। भाग 7 में वर्णन है। समवर्ती सूची के विषय पर विधि यानी कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार और राज्य सरकार को। वन और पर्यावरण समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। कानून राज्य सूची का विषय है। शिक्षा समाचार पत्र समवर्ती सूची का विषय है। पंचायती राज विषय किसका है? राज्य सूची का। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। पंचायती राज का सबसे छोटा अंग कौन सा है? ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो राज्य सरकार की होती है। पंचायती राज व्यवस्था जो कि त्रिस्तरीय व्यवस्था शुरू की गई थी किसके सिफारिश पर? बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर किया गया था 1957 ईस्वी में। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू किया गया? राजस्थान के नागौर जिला में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी में लागू किया गया। 73वां संविधान संशोधन 1993 क्या चीज से संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। और 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से। भारत में नागरिकता का प्रावधान कैसा है? एकल नागरिकता का प्रावधान है। भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु कितना वर्ष रहना पड़ेगा भारत में? 10 वर्ष तक। और खत्म करने के लिए 7 वर्ष यदि लगातार बाहर रहेगा तो समाप्त हो जाएगा नागरिकता। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? भाग 3 में है, 12 से 35 के अंतर्गत है। इस तरह की ही अपडेट देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं पुनः अगले वीडियो में।